पवित्र आत्मा एक अमूर्त शक्ति नहीं है। यह कोई दूर की अवैयक्तिक ऊर्जा नहीं है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यह एक जीवित व्यक्ति है, वर्तमान में है और पूर्ण रूप से परमेश्वर है। यह सोचता है, यह बोलता है, यह प्यार करता है, यह शोक मनाता है, यह अगुवाई करता है और यह आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहता है जो वास्तविक हो, जो जीवित हो। लेकिन बहुत से लोग इसे एक व्यक्ति के रूप में पहचानने में विफल हो जाते हैं। वे इसे पूजा के एक क्षण में एक गुजरती हुई भावना मात्र महसूस कर लेते हैं। वे इसे एक अस्तित्व के बजाय एक अनुभव के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा केवल प्रेरणा का एक क्षण नहीं है। यह परमेश्वर की सांस है जो उन लोगों के दिलों में निवास करती है जो विश्वास करते हैं। और जब आप इसके साथ बात करते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप एक वास्तविक जीवित प्राणी से बात कर रहे हैं जो सुनता है, जो प्रतिक्रिया करता है, जो सच्चाई में आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। अपने सबसे करीबी दोस्त के बारे में सोचें। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आप जरूरत के समय जाते हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो क्या आप उसकी उपस्थिति को पहचानते हैं? क्या आप स्वीकार करते हैं कि वह आपके साथ वहीं मौजूद है, उतना ही वास्तविक जितना कि आपके बगल में बैठा कोई भी व्यक्ति? क्योंकि यदि आप उसे केवल एक दूरस्थ शक्ति के रूप में देखते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं खोखली होंगी, आपके शब्द नियमित होंगे। लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि वह एक व्यक्ति है तो आपका पूरा दृष्टिकोण अचानक बदल जाता है। आप सिर्फ हवा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप उसी से बात कर रहे हैं जो सृष्टि के समय वहां था, जो मसीह पर कबूतर की तरह उतरा, जिसने आरंभिक कलीसिया को शक्ति से भर दिया, जो आज भी आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जब आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं तो आप उसके साथ एक रिश्ता विकसित करते हैं। और एक रिश्ता विश्वास, संचार और साथ बिताए समय पर निर्मित होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे उसकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सुनने के लिए पर्याप्त समय नहीं बिताया है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज नहीं पहचान सकते जिसे आप मुश्किल से जानते हैं। लेकिन जितना अधिक समय आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, उसके वचन पर ध्यान के माध्यम से बिताएंगे, आप उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर देंगे। वह बोलता है। शांति की गहरी भावना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह हमेशा बोलते हैं, हमेशा नेतृत्व करते हैं, हमेशा आपको गहन संगति में आमंत्रित करते हैं। लेकिन क्या आप सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा कोई रहस्य नहीं है जिसे सुलझाया जाना है। वह एक व्यक्ति है जिसे जाना जाना है। और जब आप उस समझ के साथ उसके पास जाते हैं, जब आप अपने भीतर परमेश्वर की जीवित उपस्थिति के रूप में उससे बात करते हैं, तो आपका रिश्ता कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आप उसके साथ चलेंगे, आप उसके द्वारा निर्देशित होंगे और आप जीवित परमेश्वर की इस पवित्र आत्मा के साथ सच्चे संवाद की शक्ति को जानेंगे। जब आप पवित्र आत्मा के सामने आते हैं तो आपको विनम्रता और श्रद्धा के साथ आना चाहिए। वह आपके जीवन में सिर्फ एक और आवाज नहीं है, वह परमेश्वर की आवाज है। वह पवित्र है, वह शुद्ध है और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अक्सर लोग प्रार्थना में इस तरह भागते हैं जैसे कि वे एक त्वरित फोन कॉल कर रहे हों, बिना किसी दूसरे विचार के अनुरोध, मांग और शिकायतें कर रहे हों। लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं, पवित्र आत्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप एक सेवक की तरह बुलाते हैं। वह आपसे आदेश लेने का इंतजार नहीं कर रहा है। वह जीवित परमेश्वर की संप्रभु आत्मा है और जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको पहचानना चाहिए कि वह कौन है। मूसा ने जलती हुई झाड़ी के सामने अपनी चप्पलें उतार दी क्योंकि वह पवित्र भूमि पर खड़ा था। यशायाह गिर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी बल्कि वह रोया, हाय मेरे ऊपर। जब उसने परमेश्वर की महिमा का सामना किया, प्रेरित कांप उठे जब आत्मा आग की तरह उन पर उतरी। और फिर भी आज लोग कितनी बार प्रार्थना को एक आकस्मिक, विचारहीन दिनचर्या के रूप में लेते हैं। कितनी बार वे सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में बिना किसी भय के भागते हैं। आप अपने दिल में गर्व के साथ पवित्र आत्मा से बात नहीं कर सकते। आप यह सोचकर उसके पास नहीं आ सकते कि आपके पास सभी उत्तर हैं। पवित्र आत्मा आपके शब्दों, आपके ज्ञान या आपकी वाक्पटुता से प्रभावित नहीं होता। वह एक ऐसे हृदय से प्रभावित होता है जो विनम्र है। एक आत्मा जो परमेश्वर के सामने कांपती है। एक व्यक्ति जो समझता है कि वे उसके बिना कुछ भी नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है उसके सामने एक समर्पित हृदय के साथ आना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि वह परमेश्वर है और आप नहीं हैं। इसका अर्थ है यह समझना कि वह आपकी सेवा करने के लिए मौजूद नहीं है, आप उसकी सेवा करने के लिए मौजूद हैं।
और जब आप उस प्रकार की श्रद्धा के साथ, उस प्रकार की विनम्रता से बोलते हैं, तो आत्मा प्रत्युत्तर देती है, वह निकट आता है, वह आपको अपनी उपस्थिति से भर देता है। लेकिन यदि आप अहंकार के साथ, एक कठोर हृदय के साथ, एक ऐसे रवैये के साथ आते हैं जो उसे अपने दिन का एक और हिस्सा मानता है, तो आप उसकी आवाज को याद करेंगे, आप उसकी अगुवाई को याद करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अभिमानियों पर बल प्रयोग नहीं करता है। वह उन लोगों के माध्यम से शक्ति से आगे बढ़ता है जो विनम्रता से उसके सामने झुकते हैं। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो एक क्षण रुकें और पहचानें कि आप किससे बात कर रहे हैं, ताकि आप उसके पास श्रद्धा के साथ जा सकें, भय के साथ, एक हृदय के साथ जो कहता है, पवित्र आत्मा, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे सिखाओ, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बदल दो। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सिर्फ सुन नहीं रही है, वह ऐसे हृदयों की तलाश कर रही है जो वास्तव में समर्पित हैं। और जब वह उन्हें पा लेता है तो वह आगे बढ़ता है, बोलता है और वह जीवन को रूपांतरित करता है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो आपको विश्वास के साथ बोलना चाहिए, संदेह के बिना। वह दूर नहीं है, वह चुप नहीं है, वह आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को सुनता है, लेकिन वह विश्वास का उत्तर देता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं जैसे कि वे अनिश्चित हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में सुन रहा है। वे हवा में शब्दों को फुसफुसाते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद, बस शायद कुछ हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा अनिश्चितता का उत्तर नहीं देती है, वह इस विश्वास का उत्तर देती है कि वह कौन है। वह उस हृदय का उत्तर देती है जो बिना किसी संदेह के जानता है कि वह मौजूद है, वह सुन रही है और वह उत्तर देगी। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आत्मा की अगुवाई में भरोसा रखें कि जब आपको तत्काल उत्तर नहीं दिखता तब भी वह काम कर रही है। एक बच्चे की कल्पना करें जो अपने पिता से पूरे विश्वास के साथ बात करता है। उन्हें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि क्या उनके पिता सुन रहे हैं, उन्हें पता होता है कि वह सुन रहे हैं। जब वे कुछ मांगते हैं तो वे संकोच नहीं करते, उन्हें विश्वास होता है कि वह सुनता है। इसी तरह हमें पवित्र आत्मा से संपर्क करना चाहिए, अस्थिर हृदय से नहीं, अनिश्चित मन से नहीं, बल्कि इस निश्चय के साथ कि वह निकट है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं हमेशा उसकी उपस्थिति महसूस नहीं करता। मैं आपको कुछ बता दूं, पवित्र आत्मा आपकी भावनाओं तक सीमित नहीं है। वह केवल तब आपके साथ नहीं है जब आप उसे महसूस करते हैं। वह आपके साथ है क्योंकि उसने आपके साथ रहने का वादा किया है। और जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं तो आप अपने जीवन में उस वास्तविकता को सक्रिय करते हैं। विश्वास से भरी प्रार्थना कहती है, पवित्र आत्मा, मुझे पता है कि आप यहां हैं। मुझे आपकी आवाज पर भरोसा है, तब भी जब मैं सब कुछ नहीं समझता। मुझे विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन सही है और मैं जहां भी आप ले चलेंगे उसका अनुसरण करूंगा। लेकिन संदेह आत्मा के साथ आपके रिश्ते को कमजोर करता है, संशय दूरी पैदा करता है। संदेह आपको उसकी आवाज पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है, दूसरा अनुमान लगाता है अगुवाई पर, और जब वह बुलाता है तो संकोच करता है। इसलिए आज जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो संकोच को दूर कर दें, अपने शब्दों को विश्वास से भर दें, उससे ऐसे बात करें जैसे कि वह आपके ठीक बगल में खड़ा है, क्योंकि वह है। और जब आप विश्वास के साथ बात करते हैं तो आप उसे और अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे, आप उसकी उपस्थिति को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं, यह एक तरफा बातचीत नहीं हो सकती। बहुत से लोग उसके सामने आते हैं, अपने शब्द उड़ेलते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, उत्तरों के लिए विनती करते हैं, फिर उसके बोलने से पहले ही भाग जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा केवल वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप बात करते हैं, वह है जिसे आप सुनते हैं। मौन खाली नहीं है, यह वह स्थान है जहां परमेश्वर बोलते हैं। समस्या यह है कि हम अपने जीवन को इतने शोर से भर देते हैं कि हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम रुकते नहीं हैं। हम मांगते हैं लेकिन हम इंतजार नहीं करते। हम खोजते हैं लेकिन हम जवाब सुनने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं रुकते। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि हम आत्मा के द्वारा निर्देशित महसूस क्यों नहीं करते। पवित्र आत्मा हमेशा बोल रही है, लेकिन क्या आप सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा को उत्तर देने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है विकर्षणों को बंद करना। इसका अर्थ है अपने मन को शांत करना। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ अपना समय
व्यर्थ न करना। आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत के बीच में नहीं चले जाएंगे, तो हम परमेश्वर की आत्मा के साथ ऐसा क्यों करते हैं? रहस्योद्घाटन के कुछ महानतम क्षण तब नहीं आते जब आप बोल रहे होते हैं, वे तब आते हैं जब आप चुप होते हैं। पवित्र आत्मा शास्त्र के एक श्लोक के माध्यम से बोलेगा जो अचानक आपके हृदय में जीवित हो उठता है। वह आपको एक अडिग शांति के साथ मार्गदर्शन करेगा जो आपकी आत्मा पर बस जाती है। वह आपके विवेक को एक दृढ़ विश्वास के साथ झकझोर देगा जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, लेकिन सुनने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक खुले हृदय, एक शांत आत्मा की आवश्यकता होती है। उसे अपने समय और अपने तरीके से बोलने देने की इच्छा। इसलिए आज उसके वचन को जानिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन यदि वे जो दावा करते हैं वह शास्त्र के विपरीत है, तो यह पवित्र आत्मा नहीं है जो उन्हें प्रेरित कर रही है। यह उनकी अपनी भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सत्य के बाहर कार्य नहीं करती। वह सत्य की आत्मा है और उसकी आवाज हमेशा बाइबल के अनुरूप होगी। यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया था। उन्होंने भावनाओं पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत राय पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने शास्त्रों के साथ जवाब दिया, यह लिखा है। और यदि यीशु ने स्वयं प्रलोभन का विरोध करने और परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए शब्द बोला, तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। पवित्र आत्मा ने शास्त्रों के शब्दों को प्रेरित किया। हर पद, हर आदेश, हर वादा उनके द्वारा दिया गया था। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि वह क्या कह रहे हैं, तो वह जो पहले ही कह चुके हैं उससे शुरू करें। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को मुझसे बात करते नहीं सुनता, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी बाइबल खोल रहे हैं? क्या आप उनके वचन पर ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वह पहले ही बोल चुके हैं और उनकी आवाज उन पन्नों में आपका इंतजार कर रही है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो शास्त्र को अपनी बातचीत का आधार बनाएं, उनके वचन के लिए प्रार्थना करें, उनकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करें। लेकिन वह आपको केवल वही याद दिला सकता है जो आपने अपने हृदय में संग्रहित किया है। इसलिए यदि आप पवित्र आत्मा से सही तरीके से बात करना चाहते हैं तो भावनाओं पर निर्भर न हो। अपनी प्रार्थनाओं को इस आधार पर न करें कि क्या अच्छा लगता है। अपने शब्दों को शास्त्र के शाश्वत सत्य से आकार दें, क्योंकि जब आप उसके वचन की प्रार्थना करते हैं, जब आप उसके वादों की घोषणा करते हैं, जब आप बाइबल में उसकी वाणी की खोज करते हैं, तो आप केवल बोल नहीं रहे होते हैं, आप अपने हृदय को परमेश्वर की वाणी के साथ जोड़ रहे होते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो आपको सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। वह पूर्वाभ्यास किए गए शब्दों या खोखले अनुष्ठानों से प्रभावित नहीं होता है। वह उस हृदय से प्रभावित होता है जो उसके सामने वास्तविक है। अक्सर लोग औपचारिक लिखित प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के पास ऐसे शब्द कहते हैं जो उन्हें लगता है कि पवित्र लगते हैं, लेकिन उनके हृदय में उनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है। लेकिन पवित्र आत्मा आकर्षक भाषा से प्रभावित नहीं होता है। वह इस बात से प्रभावित नहीं होता कि आप कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं या आपके शब्द कितने काव्यात्मक लगते हैं। वह उस हृदय को प्रतिक्रिया देता है जो उसके सामने खुला, संवेदनशील और पूरी तरह ईमानदार होता है। जब आप दुखी होते हैं तो इसे छिपाने की कोशिश न करें, उसे बताएं। जब आप संदेह से जूझ रहे हों तो यह दिखावा न करें कि आपके पास यह सब है। जब आपने पाप किया हो तो अपने प्रश्न उसके पास ले जाएं, बहाने न बनाएं। पश्चातापी हृदय से उसे स्वीकार करें, क्योंकि वह पहले से ही जानता है। वह आपके शब्दों से परे, सतह से परे आप कौन हैं उसके सबसे गहरे हिस्से को देखता है। दाऊद परमेश्वर के अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था। उसने पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु को पुकारा। उसने अपने डर, अपनी असफलताओं, अपनी कुंठाओं को उंडेला, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी के साथ आया। और यही वह चीज है जो पवित्र आत्मा आपसे चाहता है। पवित्र आत्मा के साथ एक वास्तविक बातचीत धार्मिक प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह संबंध के बारे में है। यह आश्वासन कि आप परमेश्वर द्वारा गहराई से जाने जाते हैं और प्रेम किए जाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो आपको ऐसे हृदय से बात करनी चाहिए जो आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, दिशा मांगते हैं, लेकिन जब आत्मा बोलती है तो वे हिचकिचाते हैं, वे प्रश्न करते हैं, वे देरी करते हैं। कुछ तो उसकी आवाज को अनदेखा भी कर देते हैं, क्योंकि यह उनकी अपनी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा केवल सुनने के लिए नहीं बोलता,
वह अनुसरण किए जाने के लिए बोलता है। बाइबल कहती है कि वचन के कर्ता बनो, केवल सुनने वाले नहीं। पवित्र आत्मा से आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहना एक बात है, लेकिन जहां वह ले जाए वहां वास्तव में उसका अनुसरण करना दूसरी बात है। आप देखते हैं कि परमेश्वर के साथ आपके संबंध में आज्ञाकारिता एक विकल्प नहीं है, यह उसके प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इसका अर्थ बलिदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मानव इच्छा को पूरा नहीं करती है। वह आपको अपनी इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए बुलाता है। अब्राहम को देखें, परमेश्वर ने उसे सब कुछ पीछे छोड़ने और एक ऐसी जगह जाने के लिए कहा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने आज्ञा का पालन किया। पतरस को देखें, यीशु ने उसे नाव से बाहर निकलने और पानी पर चलने के लिए बुलाया और उसने आज्ञा का पालन किया। पौलुस को देखें, परमेश्वर ने उसे लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए कहा जो एक बार उनसे डरते थे, और उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। और क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया, उनके जीवन में परमेश्वर की शक्ति प्रवाहित हुई। पवित्र आत्मा आपको कभी भी उनका अनुसरण करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वह मार्गदर्शन करेगा, वह दोषी ठहराएगा, वह नेतृत्व करेगा, लेकिन आज्ञा पालन करने का विकल्प आपका है। और मैं आपको बता दूं कि विलंबित आज्ञाकारिता भी अवज्ञा है। जब वह बोलते हैं तो कार्य करें, जब वह नेतृत्व करते हैं तो उनका अनुसरण करें, क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ी सफलताएं और परमेश्वर के साथ सबसे बड़ी मुलाकातें तब होती हैं जब आप उनकी आत्मा की आज्ञाकारिता में चलते हैं। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो केवल उनका मार्गदर्शन न मांगें, उनका अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध हों। केवल उनकी आवाज की तलाश न करें, वह जो कहते हैं उस पर कार्य करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों के माध्यम से शक्तिशाली रूप से कार्य करता है जो न केवल सुनते हैं बल्कि उनका पालन भी करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो आपको दृढ़ता के साथ बोलना चाहिए। बहुत से लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, एक पल के लिए सुनते हैं और फिर जब उन्हें तत्काल उत्तर नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा एक वेंडिंग मशीन नहीं है जहां आप एक सिक्का डालें और तुरंत परिणाम मिले। यीशु ने एक विधवा की कहानी सुनाई जो एक अन्यायी न्यायाधीश के पास बार बार जाती रही। न्यायाधीश ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया, उसने आखिरकार उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। यीशु ने हमें प्रार्थना के बारे में सिखाने के लिए इस कहानी का उपयोग किया, इसलिए नहीं कि परमेश्वर जवाब देने में अनिच्छुक हैं, बल्कि इसलिए कि वह चाहते हैं कि हम पूरे दिल से उन्हें खोजने के लिए दबाव डालें, पूछते रहें, खटखटाते रहें। आज समस्या यह है कि लोग अधीरता के साथ प्रार्थना करते हैं। वे तुरंत उत्तर की अपेक्षा करते हैं, और यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वे मानते हैं कि परमेश्वर सुन नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा आपके शेड्यूल पर काम नहीं करता है, वह परमेश्वर की दिव्य योजना पर काम करता है, और कभी कभी वह जवाब देने का इंतजार करता है, क्योंकि वह आपके विश्वास का परीक्षण कर रहा है, वह आपके भरोसे को बढ़ा रहा है, वह आपको और गहराई में खींच रहा है। माउंट कार्मेल पर एलियाह के बारे में सोचें। उसने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन आसमान साफ था। उसने फिर से 7 बार प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसने अपने नौकर को जांचने के लिए भेजा, और 7वीं बार तक ऐसा नहीं हुआ। आप रुके नहीं, थके नहीं, खोजते रहें, खटखटाते रहें, क्योंकि हो सकता है कि उत्तर तब न मिले जब आप उसे चाहेंगे, लेकिन वह सही समय पर आएगा। पवित्र आत्मा शक्ति के साथ कार्य करता है जब उसे ऐसे हृदय मिलते हैं जो हार मानने को तैयार नहीं होते, और जब आप उससे बात करते हैं, जब आप उसे खोजते हैं, जब आप अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप उसकी उपस्थिति की गहराई का अनुभव करेंगे जो केवल लगातार बने रहने वाले ही कर सकते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो आपको कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अक्सर लोग अनुरोधों की सूची के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन जो उन्होंने पहले ही किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा वहां कार्य करती है जहां धन्यवाद का हृदय होता है। कृतज्ञता सच्ची प्रार्थना का आधार है। बाइबल कहती है कि धन्यवाद के साथ उसके द्वारों में और स्तुति के साथ उसके दरबार में प्रवेश करें। इसका मतलब है कि यदि आप पवित्र आत्मा के साथ गहरी संगति में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको शिकायतों से शुरू नहीं करना चाहिए, आपको कृतज्ञता से शुरू करना चाहिए। आपको उसकी अच्छाई, उसकी वफादारी, उसकी दया को पहचानने से शुरू करना चाहिए।
आपको अपने फेफड़ों में सांस के लिए, आपको ढकने वाले अनुग्रह के लिए, उस प्रेम के लिए जो कभी विफल नहीं होता, उसे धन्यवाद देना चाहिए। कुछ लोग केवल तभी परमेश्वर के पास आते हैं जब उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है। वे प्रार्थना को एक लेन देन की तरह मानते हैं। हे प्रभु, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। लेकिन यदि आप केवल धन्यवाद दिए बिना मांगते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं आत्मा निर्देशित होने के बजाय स्व केंद्रित हो जाती हैं। पवित्र आत्मा केवल अनुरोधों का उत्तर देने के लिए नहीं है, वह एक ऐसा हृदय विकसित करने के लिए है जो परमेश्वर के साथ तालमेल में हो। और एक हृदय जो परमेश्वर के साथ तालमेल में होता है, वह हमेशा परीक्षणों में भी, संघर्षों में भी, प्रतीक्षा में भी कृतज्ञता का हृदय होता है। धन्यवाद दें। पौलुस और सीलास को पीटा गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन शिकायत करने के बजाय उन्होंने प्रार्थना की और स्तुति के भजन गाए, और जो हुआ, परमेश्वर की शक्ति ने जेल को हिला दिया और उनकी जंजीरें टूट गईं। कृतज्ञता सफलता लाती है, और मैं आपको बता दूं कि जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जब आप उसकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आपकी आत्मा में कुछ बदलाव आता है। चिंता पूजा में बदल जाती है, भय विश्वास में बदल जाता है, संदेह आत्मविश्वास में बदल जाता है, क्योंकि धन्यवाद आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है और उसने पहले क्या किया है, और यदि वह पहले वफादार रहा है तो वह फिर से वफादार होगा। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो केवल अनुरोध न करें, कृतज्ञता लाएं। उत्तर देखने से पहले ही उसे धन्यवाद दें, प्रतीक्षा में उसे धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति के लिए उसे धन्यवाद दें, क्योंकि एक आभारी हृदय एक ऐसा हृदय होता है जो हमेशा उससे अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। जब आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं तो आपको उसके पास गहरी श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। वह केवल एक शक्ति नहीं है, वह कोई ऊर्जा या प्रभाव नहीं है, वह परमेश्वर है, पवित्र, शक्तिशाली है और आपके सर्वोच्च सम्मान के योग्य है। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में लापरवाही से बात करते हैं, जैसे कि वह सिर्फ एक भावना या उनकी जरूरतों के लिए एक निजी सहायक हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह केवल एक भावना या सहायक नहीं है। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर निवास करने वाले सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है। बाइबल हमें बताती है कि जब यशायाह ने प्रभु का सामना किया तो वह अपने चेहरे पर गिर गया और चिल्लाया, हाय मुझ पर, मैं नष्ट हो गया। जब यूहन्ना ने मसीह का रहस्य उद्घाटन प्राप्त किया तो वह मृत की तरह गिर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता के भार को समझा। और फिर भी आज कई लोग पवित्र आत्मा के पास बिना श्रद्धा के, बिना भय के, बिना यह पहचाने कि वह वास्तव में कौन है। आप देखते हैं, जब आप श्रद्धा के साथ बोलते हैं तो आप उसके अधिकार को स्वीकार करते हैं। आप उसके साथ एक सेवक की तरह व्यवहार नहीं करते हैं जो आपकी हर मांग का उत्तर देता है। आप एक विनम्र सेवक के रूप में आते हैं जो उसकी इच्छा के आगे समर्पण करता है। आप उसकी उपस्थिति में लापरवाही से नहीं भागते। आप एक ऐसे दिल से प्रवेश करते हैं जो पूजा के लिए तैयार है, विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ। और मैं आपको बता दूं, जहां श्रद्धा है वहां शक्ति है। उसके साथ सही तरीके से बात करना चाहते हैं तो उसके ऐश्वर्य से कांपने वाले हृदय के साथ आइए, अपने होठों पर आराधना के साथ आइए, उसकी महिमा के आगे सिर झुकाने वाली आत्मा के साथ आइए। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा का सम्मान करते हैं तो वह आपके जीवन को अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी अचूक उपस्थिति से भर देगा। मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा से बात करना केवल शब्दों के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। यह विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, एक खुले दिल के साथ उसके सामने आने के बारे में है, जो सुनने और आज्ञा मानने के लिए तैयार है। वह दूर नहीं है, वह चुप नहीं है, वह हमेशा मौजूद है, हमेशा बोलता है, हमेशा मार्गदर्शन करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वास्तव में उसे खोज रहे हैं? क्या आप उसकी आवाज का इंतजार किए बिना त्वरित उत्तर की उम्मीद में प्रार्थना में भागते रहे हैं? क्या आप उसके साथ लापरवाही से पेश आ रहे हैं, बिना श्रद्धा के, बिना कृतज्ञता के, बिना समर्पित हृदय के? या क्या आप सुनने, आज्ञा मानने के लिए गहराई में जाने के लिए तैयार हैं, अपने दिल को उसके वचन के साथ संरेखित करने के लिए दृढ़ रहें? पवित्र आत्मा इंतजार कर रही है। वह आपको मजबूत बनाने के लिए, आपका नेतृत्व करने के लिए, आपको परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए तैयार है। लेकिन आपको उसके सामने सही तरीके से आना चाहिए। आपको उम्मीद के साथ, ईमानदारी से, बदलने की इच्छा के साथ उसके पास जाना चाहिए। इसलिए आज गहराई में जाने का निर्णय लें। आत्मा के साथ सतही बातचीत से संतुष्ट न हो,
उसे पूरे दिल से खोजें, विकर्षणों को एक तरफ रखें, उसके वचन को खोलें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मौन में सुनें और जब वह बोले तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण करें। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ सही तरीके से बात करते हैं तो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप परिवर्तित हो जाते हैं। आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करते हैं, आप जीवित परमेश्वर से मिलते हैं और वह मुलाकात सब कुछ बदल देगी।